अस्सलाम वालेकुम। फिटनेस फैक्ट के तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से खुश आमदीद। GINU दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी एक ज़बरदस्त नुस्खे के साथ आप अहबाब की खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज जो मैं नुस्खा लेकर आप अहबाब की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, ऐसा एक ज़बरदस्त नुस्खा आज आपको मैं बताऊँगा कि जिसको सिर्फ आपने एक कहवे के साथ पी लेना है और ऐसी जान वो आप में डाल देगा। मैं आज लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करूँगा, सिर्फ आज आपको मैं कुछ फ़ायदे बताऊँगा इसके, और सिर्फ आपको ये बताऊँगा कि आप इससे कैसे बच सकते हैं। खास तौर पे वो भाई जिनको जरियान, एहतलाम, सूरत अंजाल, जिनकी मनी ज़्यादा निकलती रहती है या कतरे निकलते रहते हैं, आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने उसको कैसे रोकना है। सबसे पहले तो दोस्तों, आपने अपनी सफाई सुथराई का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात होती है वो सोहबत होती है। जब आप गंदे लोगों में बैठेंगे, बुरे माशरे में बैठेंगे, बुरे लोगों के साथ बैठेंगे या बुरी फिल्में देखेंगे या इस तरह की आप चीजें देखेंगे, तो ज़ाहिर बात है आपके जो जिन्स है वो आपको ये काम करने पे मजबूर करेगा। जब आपके पास औरत नहीं होगी, आप अगर शादीशुदा नहीं हैं, तो आप बुरे काम करेंगे, आप या गाड़ी चलाएंगे या आप ज़िना की तरफ जाएंगे। तो उससे क्या होता है कि वो हराम काम है। हराम काम में आपको पता है बरकत नहीं होती, उसमें हमेशा नुकसान ही होता है। और जब आपके पास बेगम होगी, आपके पास बीवी होगी, तो आप एक हलाल काम कर सकेंगे, उसमें बरकत होती है, जैसा कि आपको पता है। आप देखें, एक ज़िना करने वाला आदमी बहुत ही ज़्यादा अगर ताकत उसमें रहती भी है तो वो 28 से 30 साल तक रहती है, लेकिन वही अगर शादीशुदा फर्द हो तो उसमें जो ताकत रहती है वो 50 से 60 साल तक भी रहती है। लेकिन उसमें फ़ायदा क्या होता है कि वो उसकी बेगम होती है, एक हलाल रिश्ता होता है। अगर वो अपनी बीवी से करता भी है तो वो गुनाह के जुमरे में नहीं आता। तो आपने ये सबसे पहले ये चीज़ें छोड़नी है। दूसरे नंबर पे वो भाई जो ये काम नहीं भी करते फिर भी उनके कतरे आते रहते हैं, अक्सर नमाजी हजरात हैं जिनके कतरे आते रहते हैं। तो दोस्तों, आज जो नुस्खा आपको मैं बताने लगा हूँ, आपने पूरा गौर से सुनना है। खास तौर पे उसकी आपने तैयारी लाजमी सुननी है और आपने सुनना है कि वो आपने कौन से कावे से पीना है, क्योंकि ये एक किस्म के दो नुस्खे आज मैं आपको बताऊंगा। एक तो नुस्खा है, दूसरा आपने उसको पीना किसके साथ है। ये कुछ सादा नुस्खा नहीं है, बहुत ही खास नुस्खा है। बहुत ही मुश्किल से मुझे ये मिला है और मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि पूरा आपने जॉनसन है इसको सुनना है, क्योंकि जब आप पूरा सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये नुस्खा बनेगा कैसे और जो आपने इसके साथ कावा बनाना है उसमें क्या क्या इज़ा शामिल होंगे। तो बिस्मिल्लाह करता हूं दोस्तों। आपसे रिक्वेस्ट यही करता हूं कि फिटनेस फैक्ट के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके और कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सकें। तो नुस्खे का दोस्तों बाकायदा आगाज करता हूं। सबसे पहले आपने मगज अखरोट लेना है आधा किलो। दूसरे नंबर पे आपने मगज पिस्ता लेना है 1 पाव। तीसरे नंबर पे आपने नारियल लेना है, वो भी 3 पाव आपने ले लेना है। अब आपने क्या करना है, इन तीनों चीजों को अच्छे तरीके से पीस लेना है, बिल्कुल बारीक कर लेना है। और चौथे नंबर पे जो इसमें आपने चीज डालनी है वो है मुरब्बा हरीर। बगैर कुटली के आपने 1.5 किलो इसमें मिला लेना है। ये एक मिठाई ये जरियान बन जाती है। बहुत ही जबरदस्त नुस्खा है दोस्तों, लेकिन आपने क्या करना है, अब इसको खाना किस तरीके से है। सबसे मेन चीज ये है कि इसके साथ जो आपने कावा बनाना है उसमें बहुत ही फायदे हैं और वो इसके साथ जब मिलेगा तो आपको बहुत ही ज्यादा फायदा देने वाला है। अब आप कावे की तैयारी सुन ले दोस्तों। आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने कावा लौंग लेना है। आपने कावा बनाने के लिए उसमें 3 अदद लौंग डालना है। 1 दालचीनी का आपने 1 माशा डाल लें। आपने अब क्या करना है, इस कावे को अच्छे तरीके से बना लिया। जब आप 2 तोला जो आपने वो नुस्खा बनाया हुआ है, सुबह और शाम आपने कावे के साथ पीना है। ये नुस्खा बहुत ही गर्म है, अपने मिजाज के मुताबिक इसे इस्तेमाल करें। पहले अपना मिजाज लाजमी चेक करवा लें किसी मुस्तनद हकीम से। हाई ब्लड प्रेशर वाले इस नुस्खे को इस्तेमाल ना करें, या इसको इस्तेमाल करते भी हैं तो एक दिन छोड़ के एक दिन करें। इंशाल्लाह ऐसा ज़बरदस्त नुस्खा है। इसमें आपने खाने पीने की भी इतनी कोई वो नहीं है कि आपने क्या क्या चीज़ें नहीं खानी, लेकिन आप कोशिश करें कि अंडे की सफ़ेदी साथ खाएं। सालन वगैरह आप जो भी खाते हैं खाएं। बैंगन जैसा कि इन दिनों चल रहा है, बैंगन हो गया, शलगम हो गए, ये चीज़ें आप इसमें अपनी रोज़मर्रा की ग़ज़ा में इस्तेमाल करें। और जो आपने फल इसके साथ खाना है वो है आम, खुबानी, अनानास, आड़ू, सेब, अनार वगैरह। अभी आपको पता है जैसे कि अनार का मौसम चल रहा है तो आप अनार भी खाते हैं, भी खा सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि सबसे पहले तो आप अपना माहौल साफ करें। आप ऐसे दोस्तों की गैदरिंग में ना बैठें जिनसे आपको बुरी आदतें पड़ जाएं, या आप बुरी बातें करेंगे, या आप फैशी फिल्म
फिल्में देखेंगे तो आपसे क्या होगा, आप खुद पे कंट्रोल नहीं रख सकेंगे। लेकिन आज जो मैंने ये नुस्खा आपकी खिदमत में हाजिर किया है, बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है। लोग हमें गालियां देते हैं, हमें बुरा भला कहते हैं, हमें कमेंट्स करते हैं, बुरे बुरे कमेंट्स करते हैं, दिल तो बहुत दुखता है। लेकिन हम खिदमत खल्क करें, अल्हम्दुलिल्लाह। देख सकते हैं आप कि आज तक मेरी कोई ऐसी वीडियो में नहीं है जिसमें मैंने ये कहा हो कि हम ये चीज़ बेचते हैं या हम फलां चीज़ की एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो हम आपको सिर्फ नुस्खे बताते हैं, बहुत ही मेहनत से, बहुत ही लगन से आपको बताते हैं कि अगर आप बीमार हैं तो अल्लाह ताला आपको शिफा दे। उससे क्या होगा दोस्तों, उससे आप जब ठीक हो जाएंगे तो आप हमारे लिए भी दुआ करेंगे। तो दुआ जो उनसी है वो सबसे बढ़कर होती है। पैसा यहीं रह जाता है, सब कुछ यहीं रह जाता है, लेकिन दुआएं काम आती हैं। उम्मीद है आपको ये नुस्खा बहुत ही पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत ही मुफीद होगा। मुझे अब दीजिए इजाज़त, मैं मिलता हूँ कल इससे भी नए और बेहतरीन नुस्खे के साथ। दुआओं में याद रखें और अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।